अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अहम क्लास। मुकम्मल हयातो खिदमात आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर का असल नाम था आल अहमद, और शुरू में ये तखल्लुस क्या करते थे, अरशद, और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया, सुरूर। देखिए, ऐसे बहुत सारे शोराए कराम हैं जिन्होंने अपना तखल्लुस बदला। जैसे कि दोस्तों गालिब के बारे में आपने पढ़ा, गालिब अपना पहले तखल्लुस क्या करते थे, असद, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया, गालिब। जैसे आपने पढ़ा है, हाली अपना पहले तखल्लुस करते थे खस्ता, लेकिन बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया, हाली। इसी तरह आपने पढ़ा है दोस्तों, मीर अनीस अपना पहले तखल्लुस क्या करते थे, हजी, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया, अनीस कर लिया। इसी तरह आपने पढ़ा है जे फानी बिदायूनी, तो साथियों ये अपना तखल्लुस क्या करते थे, पहले जो है अपना तखल्लुस करते थे शौकत, है ना, उसके बाद अपना तखल्लुस इन्होंने कर लिया फानी। उसके बाद दोस्तों आपने ये पढ़ा अभी, आल अहमद सुरूर अपना पहले तखल्लुस क्या करते थे, आल अहमद अपना पहले तखल्लुस क्या करते थे, अरशद, और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया सुरूर। और भी बहुत सारे शोराए कराम हैं। सबसे ज्यादा वो शायर जिन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने टोटल 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है, जिन्होंने उर्दू के लिए मानी, और तेलुगु के लिए साथियों तुर्कमान, और फारसी के लिए कुतुब शाह जिन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। जी चलिए पैदाइश के बारे में बात करते हैं। तो आल अहमद सुरूर की पैदाइश 1912 ईस्वी में बिदायूं शहर में हुई थी, और वफात 9 फरवरी 2002 में अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। 1912 में दोस्तों क्या क्या हुआ है, तो 1912 में यह हुआ कि 1912 में सआदत हसन मंटू की भी पैदाइश हुई है पंजाब के अंदर। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि 1912 में कलकत्ता से ही अल हिलाल नामी अखबार मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निकाला था। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि 1912 में क्या हुआ था, तो एहतिशाम हुसैन की भी पैदाइश हुई थी। नहीं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि आल अहमद सुरूर की पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई थी, वफात 2002 में। चलिए, आल अहमद सुरूर ने अंग्रेजी में एमए किया था। 1934 में आल अहमद सुरूर शोबाए अंग्रेजी में जूनियर लेक्चरर की हैसियत से मुकर्रर हुए। आल अहमद सुरूर रजा कॉलेज रामपुर में प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए थे, और आल अहमद सुरूर अलीगढ़ से रिटायर होकर इकबाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होकर श्रीनगर चले गए। श्रीनगर यानी कि कश्मीर। आल अहमद सुरूर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, जो कि आपने पढ़ा था कि 1986 में दोस्तों क्या हुआ था, 1886 है ना, 1986 नहीं सॉरी 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये 1 to 5 के लिए नहीं है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या पड़ी थी साथियों, बुनियाद पड़ी थी। ये कौन सी, तो अलीगढ़ तहरीक के साथियों द्वारा। और इसी का मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक जिमनी शाख है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद 1903 में पड़ी थी। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के मौलवी अब्दुल हक जो थे वो 1900 साथियों कब, तो 12 में इसके सेक्रेटरी बने थे। कौन, मौलवी अब्दुल हक। और आल अहमद सुरूर भी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सेक्रेटरी बने हैं। आल अहमद सुरूर ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से किया था। क्या चीज से किया था, शायरी से इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया था। आल अहमद सुरूर उर्दू के पहले नाकिद हैं जिनका तमाम तर तनकीदी सरमाया मजामीन की सूरत में है। इन्होंने किसी भी मौजू पर कोई मुस्तकिल तनकीदी किताब तसनीफ नहीं की। देखिए, एक तो होता है कि जैसे मुकद्दमा शेरो शायरी, मुकद्दमा शेरो शायरी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई एक मुकम्मल किताब है,
लेकिन आल अहमद सुरूर ने जो भी तनकीद किया है वो दोस्तों इन्होंने मजमून के तौर पर लिखा, यानी इनकी तनकीद की कोई किताब नहीं है। आल अहमद सुरूर की तनकीद पर जदीद मगरबी नाकिदीन इलियट, रिचर्ड्स वगैरह के साथ मार्कसी असरात भी पाए जाते हैं। आल अहमद सुरूर तसव्वुरात के झैल में हाली से और उसलूब के झैल में मोहम्मद हुसैन आजाद से बहुत मुतासिर है। यानी आल अहमद सुरूर की जो तसव्वुरात के बारे में बात करें तो वो साथियों हाली से, और अगर उनका तरीका उसलूब देखेंगे तो वो मोहम्मद हुसैन आजाद से मिलता जुलता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं कि इनके तसानीफ कौन कौन से हैं। देखिए इनकी जो तसानीफ है उसमें दोस्त आता है सबसे पहले ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है ये दोस्तों क्या है, तो ये इनका लिखा हुआ खुद नविश्त है। तनकीदी इशारे और ये है सलसबील पहला शेरी मजमुआ है। ख्वाब और खलश शेरी मजमुआ, ज़ौक़े जुनून शेरी मजमुआ है। तनकीदी मज़ामीन, ये साथियों तनकीदी जो मज़ामीन है, अब देखिए तनकीदी मज़ामीन हमने आपको बताया कि आल अहमद सुरूर एक ऐसे नाकिद हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर कोई किताब नहीं लिखी है तनकीद के ऊपर। तो इनकी किताब तो नहीं है, लेकिन जो इनके मज़ामीन है, मज़ामीन का मतलब जानते हैं कि कम इसमें लिख देना, तो जो इनके मज़ामीन है उसका नाम है। तो दोस्तों पहले हमने ये जाना कि ख्वाब बाकी है इनका खुद नविश्त है। तनकीदी इशारे सलसबील इनका पहला शेरी मजमुआ है। ख्वाब और खलश शेरी मजमुआ, ज़ौक़े जुनू शेरी मजमुआ। अब इनको जानेंगे कि जो इनके तनकीदी मज़ामीन है उसका नाम क्या क्या है। तो पहला है तनकीद क्या है, ये इनका तनकीदी मज़ामीन है। अदब और नजरिया, किताब का नाम नहीं है, मजमून का नाम है। नजर और नजरिया, नए पुराने चिराग, एक तो दोस्तों पुराने चिराग है, खाका है, ये नए पुराने चिराग इनका क्या है, मजमून है। मुसर्रत से बसीरत तक, तनकीद के बुनियादी दिए, पहचान और परख, कुछ खुतबे कुछ मकाले, फिक्र रोशन, इफ्कार के दिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर अब ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि लग रहा है कि यादें संभव नहीं है। अब घबराइए नहीं, सारी चीजें आपको याद करा दूंगा रिवीजन क्लास में। उर्दू में दानिश्वरी की रिवायत, दानिश्वर इकबाल, इकबाल फैज और हम, इकबाल और उनका फलसफा, ये किताब का नाम नहीं है, ये इनके मज़ामीन का मौजू है जी। इकबाल और मगरिब, अक्से गालिब, इरफान गालिब और इकबाल, ये साथियों आल अहमद सुरूर के मज़ामीन का नाम है। उसके बाद चलते हैं इनामात, यानी जो इनामात इनको मिले हैं उसमें दोस्तों इनको मिला है क्या कि पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है ये आल अहमद सुरूर को पद्म भूषण अवार्ड 1992 में मिला था। कब मिला था? 1992 में। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1996 में दोस्तों सरस्वती सम्मान मिला था किनको? शमशुर रहमान फारूकी को। इकबाल सम्मान आल अहमद सुरूर को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजाज इकबाल सम्मान 2001 में नवाजा गया था। देखिए आपको कभी कभी पूछा जाता है कि इकबाल सम्मान किस रियासत के जरिया दिया जाने वाला अवार्ड है। तो दोस्तों इकबाल सम्मान जो है ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है इकबाल सम्मान। ठीक है, ये आल अहमद सुरूर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए अब हम लोग जो यहां ऊपर अब तक पढ़े थे वो साथियों हम लोग पढ़े थे नाकिद के बारे में। अब जानेंगे मुहक्किक के बारे में। मुहक्किक किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं साथियों रिसर्चर। क्या बोलते हैं? रिसर्चर, जो तहकीक करता हो उसी को ना मुहक्किक बोलते हैं। तो जानेंगे तहकीक किसको कहते हैं। तहकीक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है छानबीन, तलाशो, जुस्तजू, दरियाफ्त करना। ठीक है, चलिए काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, यानी कोई बात हुई तो क्यों हुई, उसके जड़ तक पहुंचने का नाम क्या है? तहकीक है। जमील जालिबी के मुताबिक तहकीक दरअसल तलाश व जुस्तजू के जरिया हकायक मालूम करने और उनके तस्दीक करने का नाम है, यानी हकीकत को खोजने का नाम ही क्या है? तहकीक है। उर्दू के अहम मुहक्किक मुहियुद्दीन कादरी जोर, बहुत आपने सुना होगा इनके बारे में। तो मुहियुद्दीन कादरी जोर जो है ये दोस्तों मुहक्किक है। जैसे आपने पढ़ा होगा किसके बारे में साथियों? मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू किनकी लिखी हुई है? तो ये साथियों जे आपने सुना होगा किनकी लिखी हुई है?
तो मसूद हुसैन खान, ये तो ये मुहक्किक हैं। तो इसी तरह मुहियुद्दीन कादरी जोर जो है ये मुहक्किक है, यानी ये रिसर्चर हैं। असल नाम इनका है मुहियुद्दीन कादरी, और ये तखल्लुस क्या करते थे, जोर। 25 दिसंबर 1905 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए और वफात जो है 23 दिसंबर 1962 ईस्वी को कश्मीर, हरकत कल्ब की वजह से इनकी वफात हुई कश्मीर में। इनके वालिद का नाम था सैयद गुलाम मोहम्मद शाह कादरी और वालदा मोहतरमा का नाम था बशीरुन्निसा। क्या नाम था? बशीरुन्निसा। क्या नाम था? बशीरुन्निसा। मुहियुद्दीन कादरी जोर ने लंदन यूनिवर्सिटी से उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका के मौजू पर 2 साल के अंदर अपना मकाला मुकम्मल करके पीएचडी की डिग्री हासिल की। देखिए ये दोस्तों, अगर आपको पूछे कि मुहियुद्दीन कादरी जोर ने जो अपनी पीएचडी किया यानी रिसर्च किया, वो किस उन्वान से किया, तो उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका। जैसे आपको अगर पूछा जाता है कि फलसफाए अज्म किनके साथियों पीएचडी का उन्वान था, किनके मौजू था रिसर्च का, तो ये फलसफाए अजम किसका था, तो ये था जे अल्लामा इकबाल का। उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका किसका है, तो ये मुहियुद्दीन कादरी जोर का है। जोर जामिया उस्मानिया और कश्मीर यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर और चादर घाट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। जोर ने 15 जनवरी 1931 ईस्वी को इदारत अदबियात उर्दू कायम किया और इसकी इमारत का नाम ऐवान उर्दू ख्वाजा हसन नजामी ने तजवीज किया था। उर्दू में उर्दू लिसानियात पर बाकायदा काम की इब्तिदा जोर साहब ने ही की थी। जोर ने इदारा अदबियात उर्दू से 1938 में सबरस नाम से एक माहनामा जारी किया था। ऐसा ऐसा पॉइंट आपको साथियों देखने को मिलेगा कि आप अचंभे रह जाइएगा, और वही एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि सबरस जो है वो एक क्या है, तो सबरस एक दास्तान है जिसको मुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। लेकिन यहां पर आप जान रहे हैं कि जोर साहब जो थे उन्होंने दोस्तों 1931 में इदारात अदबियात उर्दू नाम से एक इदारा कायम किया, और जो इदारा कायम किया उसके इमारत का नाम था ऐवान उर्दू। और फिर इसी इदारा से यानी इदारात अदबियात उर्दू से साथियों 1938 में इन्होंने सबरस के नाम से एक माहनामा जारी किया। जैसे आपने पढ़ा था कि 1862 में सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का कायम किया, और फिर उसी वहीं से दोस्तों जे 1866 में वहां से एक हफ्तवार अखबार जारी किया जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार। बाद में उसका नाम पड़ गया साथियों अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, आप जानते हैं। तो इसी तरह जे इदारात अदबियात उर्दू और इसके इमारत का नाम था ऐवान उर्दू, यहां से एक रिसाला किसने निकाला, तो जे मुहियुद्दीन कादरी जोर ने किस नाम से निकाला, सबरस नाम से। और ये रिसाला कब निकला दोस्तों, 1938 में। हम 1938 के बारे में ये भी जानते हैं कि 1938 जो डेट है ये किस नाम से फेमस है, तो अल्लामा इकबाल की वफात जो है जी 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को हुई थी। बिल्कुल शांति से एक एक चीज को समझ लीजिए और ये छूटेगा नहीं आपका। डॉक्टर जोर ने तज़किरा गुलजारे इब्राहिम, क्या नाम है, तज़किरा गुलजारे इब्राहिम और तज़किरा गुलशन हिंद दोनों को एक साथ मुरत्तिब करके 1934 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ प्रेस से शाये किया। अगर हम आपसे यह सवाल करें कि यह बताइए तज़किरा गुलशन हिंद किनका लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था तज़किरा वाले टॉपिक में अभी 1-2 दिन पहले ही कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि निकातुश शोरा मीर तकी मीर का, लेकिन ये उर्दू शोराए कराम का पहला तज़किरा है लेकिन फारसी जबान में। लेकिन तज़किरा गुलशन हिंद जो है ये मिर्जा अली लुत्फ का लिखा हुआ है जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। दोस्तों यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि तज़किरा गुलशन हिंद को डॉक्टर जोर ने लिखा नहीं, डॉक्टर जोर ने इसको तरतीब दिया। तरतीब देना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है। जे इसके ये मुसन्निफ नहीं है, मुरत्तिब हैं। तो डॉक्टर जोर ने तज़किरा गुलजारे इब्राहिम और तज़किरा गुलशन हिंद दोनों को एक साथ मुरत्तिब करके 1934 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ प्रेस से क्या किया था, शाये किया था। हिंदुस्तानी सौतियात
ये किताब अंग्रेजी में है। किसमें है? अंग्रेजी में है। उर्दू शहपारे, ये किताब उर्दू अदब के आगाज से वली दखनी के जमाने तक नसरो नज्म का इंतखाब है, जिसका नाम है उर्दू शहपारे। अगर आपसे कोई पूछे उर्दू शहपारे नाम से किताब किसने लिखी, तो मुहीउद्दीन कादरी जोर ने लिखी। उसके बाद दोस्तों जो इनके तसानीफ हैं, उन तसानीफों में आता है अहद उस्मानी में उर्दू की तरक्की, अहद उस्मानी में उर्दू की तरक्की, दास्तान अदब हैदराबाद, दक्नी अदब की तारीख, उर्दू के असालीब बयान और रूह तनकीद, सरगुज़िश्ते गालिब, सरगुज़िश्ते हातिम, हयात मीर मोहम्मद मोमिन, उर्दू शायरी का इंतखाब, फैज़ सुखन, रमज़े सुखन, कुल्लियात कुली कुतुब शाह। जोर ने कुल्लियात कुली कुतुब शाह को तवील और मबसूत मुकद्दमे के साथ मुरत्तिब किया। यह हमने पढ़ाया भी था आपको, जब दोस्तों कुली कुतुब शाह पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि कुल्लियात कुली कुतुब शाह को डॉक्टर जोर, तो डॉक्टर जोर से मुराद है मुहीउद्दीन कादरी जोर। तो मुहीउद्दीन कादरी जोर ने ही कुल्लियात कुली कुतुब शाह को क्या किया था? मुरत्तिब किया है, यानी तरतीब दिया है। जोर के अफसानवी मजमूए, यानी साथियों क्या है कि मुहीउद्दीन कादरी जोर के जो अफसानवी मजमूए हैं उसमें आता है तिल्स्मे तकदीर, सैरे गुलकुंडा, गुलकुंडे हीरे और जोर के साथियों अफसाने। अफसाने में नाम आता है बाला, गुलकुंडा की आखिरी रक्कासा, 5 अशरफियां, दफीना जी, सरो सहरा, 5 गुंडे और तिल्स्मे तकदीर, खोया हुआ चांद, अनार के 14 दाने, शहजादी का अक्द, औरंगजेब और तानाशाह। ये दोस्तों इनके क्या हैं? अफसाने हैं। किसके? मुहीउद्दीन कादरी जोर के। उसके बाद हम लोग जानेंगे मुकम्मल हयातो खिदमात काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद जो है, ये आप जान लीजिए कि ये साथियों क्या है? मुहक्किक हैं। क्या है? मुहक्किक है जे। जे क्या हो गया भाई? चलिए, काजी अब्दुल वदूद साहब जो हैं ये दोस्तों क्या है? मुहक्किक है। जैसे कि मुहीउद्दीन कादरी जोर मुहक्किक है, शमशुर रहमान फारूकी नाकिद है, आल अहमद सुरूर नाकिद है, एहतिशाम हुसैन नाकिद है। तो दोस्तों यहां पर आपका आया काजी अब्दुल वदूद क्या है? मुहक्किक हैं। असल नाम है काजी अब्दुल वदूद। कल मैं आपको वहाब अशरफी के बारे में भी पढ़ाऊंगा जी। इनके वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद। क्या नाम है? काजी अब्दुल वहीद। 1896 काको बिहार में पैदा हुए और वफात 1984 में दोस्तों पटना में हुई थी। एक बात यहां से आप सुन लीजिए इसको कि दोस्तों 1896 आया है, तो 1896 में शायद आपको याद है कि नहीं याद है। 1896 में ही दोस्तों क्या हुआ था कि जोश मलिहाबादी की पैदाइश हुई थी। कहां पर? मलिहाबाद में। और 1896 में ही दोस्तों क्या हुआ? फिराक गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी। कहां पर? गोरखपुर में। 1982 में जोश मलिहाबादी कराची पाकिस्तान में इनकी वफात हुई और 1982 में दोस्तों इलाहाबाद में फिराक गोरखपुरी की वफात हुई। काजी अब्दुल वदूद साहब 1896 में काको बिहार में पैदा हुए और 1984 में इनकी वफात हुई है पटना में। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1911 में फैज अहमद फैज पैदा हुए थे। कहां पर? सियालकोट पाकिस्तान में। और फैज अहमद फैज की जो वफात है वो हुई थी 1984 में लाहौर में। तो 1984 से 1984 याद हो जाएगा और 1896 से 1896 आपको याद हो जाएगा। काजी अब्दुल वदूद 1923 को इंग्लिस्तान गए थे, जहां से माशियात में आला तालीम हासिल करने के बाद बैरिस्ट्री भी पास की थी। देखिए आप यहां पर पढ़ रहे हैं कि इन्होंने आला तालीम जो हासिल किया इल्मे माशियात में, मैंने आपको पढ़ाया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। उन्होंने भी दोस्तों इल्मे माशियात में ही क्या किया था? आला तालीम हासिल किया था जी। और 1903 में काजी अब्दुल वदूद इंग्लिस्तान गए थे और इंग्लिस्तान यानी लंदन का सफर जो है साथियों सर सैयद अहमद खान कब किया था? तो इन्होंने किया था 1869 में। कब किया था?
1869 में। जबकि दोस्तों अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान कब गए थे? तो 1905 के बाद। 1905 में कब गए थे? ये लंदन गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए। ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं। काजी अब्दुल वदूद साहब इंग्लिस्तान वापस आने के बाद खुदाबख्श ओरिएंटल कॉलेज लाइब्रेरी पटना से वाबस्ता हुए। ये लाइब्रेरी काफी फेमस है। अभी बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां से तैयारी करते हैं पटना में रह के। तो ये साथियों यहां से क्या हो गए, जब लंदन से काजी अब्दुल वदूद साहब आए तो खुदाबख्श लाइब्रेरी ओरिएंटल कॉलेज से क्या हो गए, जुड़ गए। काजी अब्दुल वदूद साहब एक मुहक्किक थे जिन्होंने महमूद शिरानी की रिवायत को आगे बढ़ाया। ठीक है। काजी अब्दुल वदूद ने पटना से रिसाला मेयार 1936 में जारी किया। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ए भाई ये बताओ रिसाला सबरस किसने निकाला, तो रिसाला सबरस किसने निकाला? तो मुहियुद्दीन कादरी जोर ने। और अगर आपसे पूछे कि रिसाला मेयार किसने निकाला, तो काजी अब्दुल वदूद ने दोस्तों 1936 में कहां से निकाला था? तो पटना से जारी किया था। इन्होंने पटना से ही तहकीकी रिसाला मुआसिर भी जारी किया था। क्या नाम से? मुआसिर नाम से। तो काजी अब्दुल वदूद ने एक मेयार नाम से रिसाला जारी किया और दूसरा मुआसिर नाम से रिसाला जारी किया। कहां से? पटना से जारी किया। उसके बाद दोस्तों आता है कि जो इनके तसानीफ किसके? काजी अब्दुल वदूद के, उसमें आता है गालिब बहैसियत मुहक्किक, याददाश्त हाए काजी अब्दुल वदूद, गालिब का फर्जी उस्ताद, मुआसिर गालिब, तबसरा फरहंगे गालिब, मोहम्मद हुसैन आजाद बहैसियत मुहक्किक। ये आपका है मां असर गालिब, कुछ शाद अजीमाबादी के बारे में, कुछ गालिब के बारे में, कुछ अबुल कलाम आजाद के बारे में, जबान शनासी, तहकीकात वदूद और उर्दू अदब में अदबी तहकीक के बारे में, मसहफी और उनके अहम मुआसिरीन, उर्दू शेर व अदब चंद मुताले, फरहंगे आसफिया पर तबसरा, फारसी शेर व अदब चंद मुताले। ये काजी अब्दुल वदूद की किताबें हैं। दोस्तों ये तो थे मुहक्किक। जैसे आपने पढ़ा है मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें हम लोग बाबाए उर्दू के नाम से जानते हैं, तो मौलवी अब्दुल हक भी क्या थे? मुहक्किक थे। काजी अब्दुल वदूद भी क्या थे? मुहक्किक थे। साथियों मुहियुद्दीन कादरी जोर भी क्या थे? मुहक्किक थे। तो काजी अब्दुल वदूद ने जो मुहक्किक थे, वो साथियों जिन्होंने जो किताब को इन्होंने मुरत्तिब किया, यानी तरतीब दिया इन्होंने, वो किताबें कौन कौन सी है इसको यहां पर आप देख लीजिए। काजी अब्दुल वदूद की तरतीब करदा किताबें जैसे कि दीवाने, साथियों ये आपका है जोश होना चाहिए, दीवाने जोशश नहीं है, जोश, दीवाने रजा, कतआते रजा, तज़किरा इब्ने बतूता, कातिए बुरहान, दीवाने नईम, दीवाने नवाजिश, कलामे शाद, दीवाने रजा अजीमाबादी, सफर आशोब अज कलक। ये जो तज़किरा इब्ने बतूता है, ये वाहिद एक ऐसी किताब है, केवल और केवल खुदा बख्श लाइब्रेरी में ये किताब है। और ये किताब वहां से आपको बाहर लाने नहीं देगा, आपको सिर्फ पढ़ के छोड़ना है। तो साथियों कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो केवल और केवल किसी एक लाइब्रेरी में होती है। तो ये दोस्तों तज़किरा इब्ने बतूता, बड़ी बहुत चर्चा इसका सुना हूं, और कभी आप जाइए तो खुदा बख्श लाइब्रेरी में ये किताबें हैं वहां पर। तो इसको तरतीब किसने दिया है? काजी अब्दुल वदूद ने। काजी अब्दुल वदूद के बारे में साथियों आता है कि अयारिस्तान में 3 किताबें, क्या है? दीवाने फायज इन्होंने मुरत्तबा मसूद अहसन रिजवी इन्होंने ही लिखा है। और उसके बाद साथियों उसके बाद आपका है मरका अशोरा, राम बाबू सक्सेना का इन्होंने ही ये किया है। और मीर तकी मीर, मीर हयात और शायरी तालीफ ख्वाजा अहमद फारूकी को भी इन्होंने ही क्या किया है? तरतीब दिया है। उसके बाद जानेंगे बाबाई उर्दू हयातो खिदमात मौलवी अब्दुल हक के बारे में। मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक को दोस्तों क्या कहा जाता है? मुहक्किक हैं ये भी। इनका असल नाम है अब्दुल हक और मशहूर हुए मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक से ये साथियों मशहूर हो गए। पैदाइश जो है 20 अप्रैल 1870 ईस्वी को हापुड़ जिला मेरठ में इनकी पैदाइश हुई थी। और वफात जो है 16 अगस्त 1961 ईस्वी को कराची में इनकी वफात हुई थी। और खुदा बख्श लाइब्रेरी कहां पर है? इलाही कासमी साहब, अरे आपको पता है भाई, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है। मौलवी अब्दुल हक ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से बीए 1895 में किया था। मौलवी अब्दुल हक अलीगढ़ कॉलेज के पहले तालिब इल्म थे जिन्होंने सबसे पहले
अलीगढ़ कॉलेज यूनिफॉर्म में पहना था, यानी जो वहां से या जो ड्रेस था उसको इन्होंने पहना था। मौलवी अब्दुल हक 1911 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। देखिए, हमने आपको बताया था कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद 1903 में साथियों इसका कयाम अमल में आया। 1905 में जो है अल्लामा शिबली नौमानी इसके बने थे सेक्रेटरी, और ये जो 1911 है दोस्तों, कहीं कहीं पर किताबों में आता है कि 1912 में ये इसके सेक्रेटरी बने थे। ठीक है, तो खैर 1911 या 12 दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, लेकिन ज्यादा जो साथियों ऑथेंटिक है वो 1912 है। ठीक है, नोट, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत 1903 में एक इल्मी शोबा कायम किया गया जिसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू था। वही बात आपको मैंने बताया ना कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद कब पड़ी थी, तो साथियों 1886 में। इसका काम क्या था, तो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर जलसा करना और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ रागिब करना, जदीद तालीम से जोड़ना। किसका काम था, तो ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी का एक जिमनी शाख था साथियों जिसका नाम था अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। मौलवी अब्दुल हक के पहले शिबली नौमानी, हबीबुर रहमान खान शिरवानी, अजीजम मिर्जा अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे। मैंने आपको बताया कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के 1905 में जो है अल्लामा शिबली नौमानी को सेक्रेटरी बनाया गया। मौलवी अब्दुल हक को 1912 में सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक 1917 में दारुत तर्जमा के पहले नाजिम मुकर्रर हुए। ये अभी यूजीसी नेट में रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि दारुत तर्जमा हैदराबाद, कहां कायम किया गया, हैदराबाद में। इसका मकसद क्या था साथियों, किताबों का रिसर्च करना और उसका ट्रांसलेट करना, तहकीक करना। और दारुत तर्जमा जो है साथियों 1918 में फिर क्या होता है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया। तो अभी जो दारुत तर्जमा है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर है। दारुत तर्जमा में सबसे बड़ी घटना कब घटी थी, तो 1955 में, जहां पर आग लगी और वहां की अक्सर बेशतर किताबें जलकर खाक हो गई थी। तो यही चीज कहा जा रहा है कि मौलवी अब्दुल हक जो है 1917 में दारुत तर्जमा के पहले नाजिम मुकर्रर हुए। पहले नाजिम। दोस्तों आपको हैरत होगी कि जब 1912 में मौलवी अब्दुल हक को अंजुमन तरक्की उर्दू का सेक्रेटरी बनाया गया, तो अंजुमन तरक्की उर्दू का जो था दफ्तर अलीगढ़ में था, लेकिन इसको उठाकर वो लेकर चले गए दक्कन, चूंकि वहीं पर रह रहे थे तो वहीं पर। बाद में फिर इसका जो है दफ्तर साथियों बनाया गया दिल्ली में। तो कहने का मतलब यह है कि दारुत तर्जमा के पहले नाजिम 1917 में ही मौलवी अब्दुल हक साहब को बनाया गया था। जे आपने पढ़ा होगा कि दास्तान सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू से ही 1932 में क्या किया था, शाये किया था। बहुत सारी किताबों को इन्होंने साथियों उर्दू दुनिया में तारुफ कराया। मौलवी अब्दुल हक ने तकसीम हिंद के बाद कराची हिजरत करके चले गए थे। ये मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने 1915 में दिया था। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा कि गांधी जी जो है हमेशा के लिए साथियों लौटकर भारत कब आ गए थे, अफ्रीका से, 1915 में। नहीं तो दोस्तों यहीं पर आप याद रखिए कि 1915 में ही मौलवी अब्दुल हक को जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने किस चीज का खिताब दिया था, तो बाबाई उर्दू का खिताब दिया था। मौलवी अब्दुल हक को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी मार्च 1959 को अता किया गया था। ठीक है, अब जो मौलवी अब्दुल हक के किताबें हैं वो साथियों किताबें कौन कौन सी है इसको आप देख लीजिए। जैसे मरहूम दिल्ली कॉलेज, मरहूम दिल्ली कॉलेज इनकी साथियों किताब है। सर सैयद अहमद खान हालातो इफ्कार, चंद हम असर, मरहटी जबान पर फारसी का असर, नुसरती, मलिकुश्शोराए बीजापुर, खुतबाते अब्दुल हक, मुकद्दमाते अब्दुल हक, तनकीद अब्दुल हक, चंद तनकीदाते अब्दुल हक, उर्दू का अलमिया, पाकिस्तान की कौमी सरकारी जबान का मसला, सर आगा खान की उर्दू नवाजी। ये किताबें मौलवी अब्दुल हक की है। और मौलवी अब्दुल हक चूंकि एक बहुत बड़े मुहक्किक थे, बहुत बड़े रिसर्चर थे, तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी किताबों को इन्होंने तरतीब दिया। तरतीब देने का मतलब यह कि किताब मुसन्निफ लिखे
और चले गए, और उर्दू दुनिया में लोग इसको नहीं जानते थे। क्योंकि मौलवी अब्दुल हक को दारुत तर्जमा हैदराबाद का सबसे पहला नाजिम बनाया गया, तो जिसका काम ही था तहकीक करना उस इदारे का। इसी तरह अंजुमन तरक्की उर्दू का भी इनको 1912 में सेक्रेटरी बनाया, तो इनका काम ही यही था। तो इन्होंने बहुत सारी किताबों को साथियों तरतीब दी। ऐसे हम अभी आपको पढ़ाएंगे, तो इसमें अक्सर और बेशतर किताबों में जब उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था। जैसे देखिए निकातुश शोरा। अब यह निकातुश शोरा जो है, यहां पर अलिफ छूट गया है। निकातुश शोरा कौन है? मीर तकी मीर का जो लिखा हुआ तज़किरा है, इसको भी साथियों तरतीब किसने दिया? देखिए तरतीब देना अलग चीज है और तसनीफ करना अलग चीज है, दोनों में फर्क है। तो निकातुश शोरा को किसने साथियों तरतीब दिया? तो मौलवी अब्दुल हक ने। दीवाने ताबा गुलशने इश्क, ये गुलशने इश्क जो है मसनवी है, इसको भी किसने तरतीब दिया? तो मौलवी अब्दुल हक ने। जी मौलवी अब्दुल हक और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलग अलग है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो तो अलग है भाई, मौलवी अब्दुल हक अलग है, दोनों तो अलग है ही हैं। जे कुतुब मुश्तरी, जो कि अभी आपने पढ़ा है कि कुतुब मुश्तरी एक मसनवी है, इसको भी तरतीब किसने दिया? मौलवी अब्दुल हक ने। दीवाने असर, तज़किरा रेख्ता गोया, ये भी साथियों तरतीब इन्होंने दिया। मखज़ने शोरा, रियाजुल फुसहा, अक़दे सुरैया। अक़दे सुरैया जो है ये तज़किरा है, किनका लिखा हुआ? मसहफी का लिखा हुआ है। कहानी रानी केतकी और अवधबान, जो दास्तान रानी केतकी की कहानी, इसको भी तरतीब किसने दिया? मौलवी अब्दुल हक ने। तज़किरा हिंदी, ख्वाबो ख्याल दोस्तों, इसको भी तरतीब, ये मसनवी है किनका? मीर तकी मीर का। और ख्वाबो ख्याल अफसानवी मजमुआ भी है किनका? मुंशी प्रेमचंद का। चमिस्तान शोरा, जिक्र मीर जो कि खुद नविश्त है किनका? मीर तकी मीर का। मखज़ने निकात, शेफ्ता का लिखा हुआ तज़किरा, इसको भी साथियों कवायदे उर्दू, कवायदे उर्दू को इन्होंने ही तरतीब दिया है। मेराजुल आशिकीन, इनको भी तरतीब दिया है। सबरस जो कि मुल्ला वजी का लिखा हुआ दास्तान है। बागो बहार, बागो बहार जो मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ दास्तान है। गुलशने इश्क, उर्दू अंग्रेजी डिक्शनरी। इंतखाब कलामे मीर, दरियाए लताफत जो कि इंशाउल्लाह खान इंशा का लिखा हुआ साथियों उर्दू में क्या है? कवायद की किताब है। गुले अजायब, इंतखाबे दाग, उर्दू सर्फ व नहव। इफ्कारे हाली, मुसद्दस हाली, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का लिखा हुआ, जिनका कि दूसरा नाम है मद्दो जजरे इस्लाम। उसके बाद खुतबाते गारिस्तां जी, गारसां दतासी, ये भी साथियों मौलवी अब्दुल हक ने क्या किया था? तरतीब दिया था। तो मौलवी अब्दुल हक के बारे में हम लोगों ने साथियों इतनी सारी बातें अब जानी। आज के इस वीडियो में हमने आपको आल अहमद सुरूर के बारे में पढ़ाया, और उसके बाद काजी अब्दुल वदूद के बारे में पढ़ाया, मुहियुद्दीन कादरी जोर के बारे में पढ़ाया, और मौलवी अब्दुल हक के बारे में पढ़ाया। अब वक्त है दोस्तों कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं उस पर एक लंबा चौड़ा जो है ऑब्जेक्टिव सेशन हो जाए, ताकि जो चीजें हमने पढ़ी है उस पर रिहर्सल भी हो जाए। और इधर जो हमने आपको 3 से 4 दिन जो क्लास दिया है, वो क्लास काफी अलग थे। पिछले क्लासेस में ये क्लास नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये क्लास अलग हटके हैं। बिहार के शोराए कराम को हम पढ़ा रहे हैं, वहाब अशरफी नहीं पढ़ाया हूं, उसको भी पढ़ा दूंगा जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में, तो इन सब का भी एक अलग से हम आपको टेस्ट दे देंगे, जो एप्लीकेशन पे दे दीजिएगा, ताकि आपको रिहर्सल हो जाए और आपके मश्क हो जाए। ठीक है, यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े भाई, यहां तक चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े जी। चलें आगे चलें। एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव कल नहीं आज ही करा देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तनकीद क्या है कि खालिक कौन है? आल अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तनकीद क्या है? तो देखिए तनकीद क्या है दोस्तों, ये एक मजमून है, ये किताब का नाम है नहीं है, याद रखिएगा। तो ये एक मजमून जो है उर्दू के वो पहले नाकिद जिन्होंने साथियों कोई भी तनकीद पर किताब नहीं लिखी, केवल और केवल उन्होंने मजामीन लिखे हैं, तो आल अहमद सुरूर, याद रखिएगा।
कलीमुद्दीन अहमद जो है ये भी नाकिद में ही शुमार होते हैं, शमशुर रहमान नाकिद में ही शुमार होते हैं, लेकिन मुहियुद्दीन कादरी जोर, काजी अब्दुल वदूद और मौलवी अब्दुल हक ये लोग साथियों मुहक्किक में शुमार होते हैं। उसके बाद आपका है आल अहमद सुरूर की तनकीदी नौइयत क्या है? जमालियाती तनकीद है, साइंटिफिक है, तअस्सुराती है, यानी ये किस तरह की तनकीद करते हैं, इसकी तनकीदी नौइयत क्या है? तो दोस्तों इनकी जो तनकीदी नौइयत है वो है साइंटिफिक। क्या है? साइंटिफिक। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर, मसऊद हसन खान, जोश मलिहाबादी। तो ख्वाब बाकी जो है ये दोस्तों खुद नविश्त किनका है? यह है आल अहमद सुरूर का खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में आल अहमद सुरूर की तसनीफ नहीं है। इफ्कार व मसाइल, अदब और नजरिए, नक़्द हयात, यानी वो कौन सी किताब है जो आल अहमद सुरूर की नहीं है? तो इफ्कार व मसाइल आल अहमद सुरूर का है, नक़्द हयात भी उन्हीं का है, लेकिन अदब और नजरिए ये आल अहमद सुरूर का नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आल अहमद सुरूर को पद्म भूषण अवार्ड से कब नवाजा गया? 1999 में, 1992 में, 1995 में। आल अहमद सुरूर को पद्म भूषण अवार्ड से कब नवाजा गया? आल अहमद सुरूर को पद्म भूषण अवार्ड से साथियों कब नवाजा गया? तो इनको नवाजा गया 1992 में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आल अहमद सुरूर को इकबाल सम्मान जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है, इससे कब नवाजा गया? 1996 में, 2000 ईस्वी में, 2001 में। तो इनको साथियों इकबाल सम्मान जो है वो मिला था कब? 2001 में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आल अहमद सुरूर इब्तिदा में क्या तखल्लुस करते थे? असद, अरशद और खस्ता। असद जो था ये तो गालिब का तखल्लुस था, खस्ता जो है ये तो हाली का तखल्लुस था। आल अहमद सुरूर इब्तिदा में अरशद तखल्लुस करते थे और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? सुरूर कर लिया। अगला है मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब और कहां हुई थी? 1910 ईस्वी लाहौर, 1840 ईस्वी लखनऊ, 1830 ईस्वी दिल्ली। एक बात याद रखिए, मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम जो थे वो थे मौलवी मोहम्मद बाकर। मौलवी मोहम्मद बाकर को 1857 में दोस्तों फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या का उस पर आरोप लगा और जिसमें साथियों नाम मोहम्मद हुसैन आजाद का भी आ गया था। तो मोहम्मद हुसैन आजाद यहां से वो भागकर चले गए कहां? लाहौर। जी, ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ये वही मौलवी मोहम्मद बाकर हैं जिन्होंने साथियों उर्दू का सबसे पहला अखबार 1836 या 37 में दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से जारी किया। बाद में उस अखबार का नाम 1857 में अखबारुल जफर पड़ गया, बहादुर शाह जफर की ईमा पर। तो मोहम्मद हुसैन आजाद जो है ये साथियों पैदा हुए थे 1830 में दिल्ली में और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1910 ईस्वी में। दोस्तों कहां हुई थी? लाहौर में इनकी वफात हुई थी। ठीक है, इस बार का जो है ना मॉडल सेट बहुत अच्छा तैयार कर रहा हूं और टेस्ट तो इतना अच्छा खासा लगाया ही हूं, मॉडल सेट भी 10 गो मॉडल सेट कराऊंगा और इतना शानदार मॉडल सेट होगा कि मजा आ जाएगा। तो अभी तो पहले हम चाह रहे हैं कि ये सब चीजें पढ़ा दें, उसके बाद मॉडल सेट भी इंशाल्लाह होगा। मोहम्मद हुसैन आजाद की वफात कब और कहां हुई थी? 1830 साथियों वफात पूछा गया अजीमाबाद, 1910 लाहौर और 1839 दिल्ली। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की जो वफात है वो 1910 ईस्वी में दोस्तों कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है नियाज फतेहपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नक्काद हैं? नफ्सियाती, जमालियाती और मार्कसी। देखिए नियाज फतेहपुरी जिन्होंने साथियों क्या है? नियाज फतेहपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नक्काद हैं? तो दोस्तों ये है जमालियाती तनकीद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने पेश किया था? अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब पड़ी थी? 1865 में। इसका साथियों बाजाब्ता जो है इजलास कब होने लगा? 1874 से लेकर 1875 तक में टोटल साथियों 10 मुशायरा हुआ। सबसे पहला जो जिन्होंने उर्दू शायरी पर लेक्चर दिया था उनका नाम था मोहम्मद हुसैन आजाद। जिसने साथियों सबसे पहला लेक्चर दिया था उनका नाम था मोहम्मद हुसैन आजाद। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अंजुमन पंजाब लाहौर के साथियों पहले जे
क्या बोलते हैं, मुशायरा में ही किसने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने नज्म पढ़ी थी शब कदर और हाली ने नज्म पढ़ी थी बरखारूद। इसीलिए कहा गया कि जदीद उर्दू की जो पहली नज्म है वो कौन सी है, शब कदर और बरखारूद। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पर हमको पूछा गया पहला लेक्चर तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने दिया था। आजाद की आबे हयात का मौजू क्या है? मोहम्मद हुसैन आजाद की आबे हयात साथियों किताब है जो 1880 में शाये हुआ। अफसाना है ये, अकबरी अहद की तारीख है, उर्दू शायरी की तारीख है। देखिए, आबे हयात जो किताब है ये उर्दू शायरी की एक मुकम्मल तारीख है जो दोस्तों 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है ना उर्दू की मुकम्मल तारीख पेश की गई है और वली दकनी से लेकर, याद रखिएगा, वली दकनी से लेकर मीर अनीस तक साथियों इसके अंदर हालात को कलमबंद किया गया है। तो यह उर्दू शायरी की तारीख है जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगला है आपके स्क्रीन पर, उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? मीर तकी मीर ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, करीमुद्दीन ने। तो उर्दू शायरी की जो पहली तारीख है वो मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी और उस किताब का नाम क्या था, आबे हयात। और मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई थी? 1830 में दिल्ली में, और इनकी जो वफात है वो 1910 ईस्वी में दोस्तों कहां हुई थी? तो लाहौर में इनकी वफात हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सुखनदाने फारस का मौजू मुसन्निफ कौन है? हाली है, सर सैयद अहमद खान है, मोहम्मद हुसैन आजाद। देखिए, सुखनदाने फारस जो है ये दोस्तों फारसी कवायद की किताब है। किसकी किताब है? फारसी कवायद की किताब है। और इसको जो लिखने वाले हैं साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद लिखने वाले हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यह किताब जो है वो किस में लिखी है? उर्दू जबान में लिखी है। किस जबान में लिखी है? उर्दू जबान में। तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपने पढ़ा है कि उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब दरियाए लताफत है, इसको किसने लिखा दोस्तों? तो इस किताब को लिखने वाले हैं इंशा उल्लाह खान, इंशा ने। लेकिन आपने यह भी पढ़ा है कि यह किताब जो है ना किस जबान में लिखी गई है? फारसी में। उर्दू की कवायद लेकिन फारसी जबान में। जैसे कि आपने पढ़ा है कि उर्दू शोराए कराम का सबसे पहला तज़किरा कौन सा है? तो उसका नाम है निकातुश शोरा। उर्दू शोराए कराम का तज़किरा है, लेकिन यह किताब किस जबान में है? तो फारसी जबान में। ये बातें आप याद रखिएगा जी। आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया? 7 अदवार में, 6 अदवार में, 5 अदवार में। तो दोस्तों उर्दू शायरी की तारीख को 5 अदवार में तकसीम किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। फारसी जबानो अदब पर मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर तसनीफ कौन सी है? मजालिसुन्निसा, सुखनदाने फारस और आबे हयात। देखिए यहां पर क्या लिखा रहा है? फारसी जबानो अदब। मजालिसुन्निसा जो है दोस्तों, ये जो मजालिसुन्निसा है, मजालिसुन्निसा जो है ये तो नाविल है। किनका लिखा हुआ? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की सबसे पहली नसरी किताब दी है। एग्जाम ने यही पूछा था कि सबसे पहली नसरी किताब कौन सी है? तो वो है मजालिसुन्निसा। आबे हयात जो है ये साथियों एक तारीखी किताब है। हमको पूछा गया है फारसी जबानो अदब पर, तो वो आपका है सुखनदाने फारस। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन और गोपी चंद नारंग। उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो दोस्तों इसमें नाम आता है गोपी चंद नारंग का। गोपी चंद नारंग का, इनका नाम तो याद रखिएगा और इनकी किताब का नाम भी याद रखिएगा जी, वो आपको पूछा ही जाता है। चलिए, नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से किस नक्काद का ताल्लुक है? अब्दुल अलीम का, कलीमुद्दीन अहमद का, मीरा जी का। क्या पूछा गया है? नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से। तो दोस्तों यहां से नफ्सियाती से है किनका? तो मीरा जी का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद का? ये सब क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है। स्पनगारन ने और जी वाल्टर पेटर ने और टीएस इलियट ने। तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? तो यह है साथियों स्पनगारन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, मुंदरजा झैल में कौन सा नक्काद तासुराती तनकीद में शामिल नहीं है? वो है फिराक गोरखपुरी, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन अस्करी। यानी वो कौन से नक्काद हैं जो तासुराती तनकीद में क्या है? शामिल नहीं है। तो दोस्तों उसमें नाम आता है आल अहमद सुरूर का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा
एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।